बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार और चटपटी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जिसको बना के अगर आप ईद पे मेहमानों को खिलाते हैं ना तो डबल आपको ईदी मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन लिया है तकरीबन 1 किलो, और बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट करवा लिए इसको। और यहाँ पे मसालों में मैंने 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला मैंने शामिल किया। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दिया है। और अच्छे से प्यारे से कलर लाने के लिए ना मैंने पेपरिका पाउडर डाला है 1 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच मैंने ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है। और इसके साथ 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। इससे चिकन बहुत ही मज़े का जूसी बन के तैयार होगा। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और 3 खाने के चम्मच मैंने फेंटी हुई दही शामिल की है। तो और इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल किए। इससे चिकन की बाहरी वाली जो कोटिंग है ना बहुत अच्छी सी आएगी। और एक अंडा लेके अच्छे से फेंट लिया मैंने उसके बाद इसको शामिल कर दिया। और अच्छे से अब हमने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसालों की कोटिंग जो है ना वो चिकन के ऊपर अच्छे से आ जाए। और उसके बाद 1 घंटे के लिए मैंने इसको कवर करके फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद चिकन अच्छे से मैरिनेट जो है ना वो हो चुका है। आप ज़्यादा देर तक के लिए भी रख सकते हैं इसको। और ऑयल जो है ये मैंने फ्राई पैन में पहले से चढ़ा दिया था गर्म होने। अब हमने इसको फ्राई करना है चिकन को। तो चिकन को इसको दरमियानी आग पे हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। 3 मिनट तक हमने एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद इसकी साइड चेंज करके और 3 से 4 मिनट तक दूसरी साइड से हम फ्राई करेंगे। तो टोटल 8 मिनट तक हमने इस चिकन को फ्राई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा इसका बाहर की जो कोटिंग है ना वो हुई है और बहुत अच्छा सा कलर आया है इस पर। तो 7 से 8 मिनट तक फ्राइंग करने के बाद आधी चिकन जो तैयार हो चुकी है, इसको मैंने निकाल लेना है। और बाकी जो पीसेस बच के उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और उसके बाद अब हम चलते हैं, इसको चिकन को फ्राई करने के बाद साइड पे रखेंगे। अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये वही ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 1.25 कप के करीब, जिसमें हमने बिरयानी में जो ऑयल पड़ता है ना वो थोड़ा सा मिकदार में ज़्यादा अगर आप डालें ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। थोड़ा ऑयल इसमें अगर जाएगा तो फिर चावल बाद में बहुत ही रूखे रूखे से बनेंगे। तो ऑयल गर्म होने के बाद 300 ग्राम बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिया। और लच्छे इसके मैंने आपके सामने अलहदा कर लिए थे ताकि बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी प्याज तैयार हो। दरमियानी आग पे मैंने मुसलसल चम्मच जो है वो चलाते जाना है और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक मैंने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे दरमियानी आग पे फ्राई करते हुए ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे इस स्टेज पे ना आधी प्याज को मैंने निकाल लेना है, जो कि बाद में हमने दम के टाइम इस्तेमाल करनी है। और बाकी जो प्याज बच गई है इसमें अब हमने कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 4 हरी इलायची हैं, 1 चाय के चम्मच काली मिर्च है, 1 तेज़ पत्ता है, 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं। और इसके साथ 1 बादियान, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। ये खड़े मसाले थोड़ी देर तक हमने फ्राई करने हैं। उसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे जो है ना टमाटर शामिल करने के बाद मैंने इसको सॉफ्ट टमाटरों को होने तक फ्राई करना है। और उसके बाद मसालों में मैंने 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल किया है और तकरीबन आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च शामिल किए हैं। गरम मसाला मैंने शामिल किया आधा चाय का चम्मच और 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया। साथ थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना मिर्च और नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से रखिएगा। मैंने जितने भी मिर्च मसाले शामिल किए बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्पाइसी बिरयानी बनी थी। अगर आप कम मिर्च मसाले खाते हैं तो इसमें मिर्च जो है ना वो अपने टेस्ट के लिहाज से रखिएगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने तकरीबन पौना कप के करीब दही शामिल किया। दही की मिकदार जो है वो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि जो खड़े मसाले शामिल किए ना उनकी तेज़ी को दही जो है ना वो ख़त्म करेगी। और इसके साथ 2 खाने के चम्मच भर भर के मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला जो है वो इसमें शामिल कर दिया ताकि टेस्ट मज़ीद मज़ेदार सा बन जाए। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद ऑयल जब बाहर आ चुका है इसका, तो उसके बाद ये फ्राई की हुई मैंने चिकन इसमें शामिल कर दिया। चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसकी पहले तो मिक्सिंग करनी है। और इसके साथ ये जो मसाला
मसाला जिसमें हमने मैरिनेट किया था चिकन को, ये जो बच गया था ना, ये भी मैंने इसमें शामिल कर देना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। तो मसाला शामिल करने के बाद साथ ना यहाँ पे मैंने 1 से 2 खाने के चम्मच साथ पानी भी शामिल किया था। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने चिकन की मसाले के साथ भुनाई करनी है और इसके साथ 2 से 3 हरी मिर्चें भी इसी स्टेज पे हम शामिल कर लेंगे। और अच्छे से चिकन अब यहाँ पे भुन चुकी है, ऑयल इसका बाहर आ चुका है, तो 1/4 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। और उसके बाद पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दम पे रख देंगे। यहाँ पे हमारा मकसद चिकन को गलाना नहीं है, क्योंकि चिकन जो फ्राई के टाइम भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और कुछ जो कसर रह गई थी वो भुनाई में ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे 1/4 कप पानी डाल के 5 से 7 मिनट तक हमने इसको कवर से कर देना है ढक्कन से, ताकि इसका ऑयल जो है ना वो बाहर आ जाए। और उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में 2 से ढाई लीटर पानी शामिल किए मैंने चावल बॉयल करने के लिए। 2 से 3 तेज़पत्ते, 2 बादियान शामिल किए हैं, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े शामिल किए हैं, 10 से 12 मैंने लौंग शामिल किए हैं और 10 से 12 ही मैंने काली मिर्चें, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ नमक जो है ना वो तकरीबन इतने पानी में 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किया था। या फिर नमक आपने उतना डालना है कि इस पानी में ना अच्छा खासा नमक का टेस्ट आ रहा हो। अगर नमक आप इस स्टेज पे कम डालेंगे ना तो फिर बाद में आपके चावल फीके रह जाएंगे। शामिल करने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका शामिल किया था। इससे क्या होता है कि चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ना नेक्स्ट क्लिप जो था वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैंने 1 किलो सेला राइस लिए थे, जिनको अच्छे से धो के तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और मैंने इस स्टेज पे ना इसमें शामिल कर दिए थे। आप बासमती राइस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने टिक्का बिरयानी के लिए सेला राइस लिए थे और इनको 100% हमने गलाना है। गलाने के बाद मैंने इसको छलनी में निकाल दिया था। और अब यहाँ पे फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं, लेयर्स लगानी है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में चावलों की लेयर लगाई है, उसके बाद कौरमे की लेयर लगाई है और उसके बाद दोबारा से चावलों की लेयर लगाई है। और चावल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। और उसके बाद कुछ पुदीना और टमाटर ले लिए हैं और साथ ये जो फ्राई की हुई प्याज हमने स्टार्ट में निकाली थी, इसकी हमने लेयर लगा देनी है। और उसके बाद दोबारा से कौरमे की लेयर लगानी है। और ये अमल जो है वो हम दोहराते जाएंगे जब तक कि हमारा कौरमा और चावल जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। यहाँ पे चावल और कौरमे की लेयर्स लगाने के बाद एंड पे पुदीना और ये कुछ टमाटर के पीसेस हैं और साथ ये जो फ्राई की हुई प्याज है ये मैंने इसके ऊपर डाल देनी है। और यहाँ पे ना तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी जो कि हमारे कौरमे में बहुत ज़्यादा बचा नहीं था, इसलिए मैं इस स्टेज पे पानी शामिल कर रही हूँ। तो तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी शामिल करने के बाद मैंने ढक्कन से कवर कर देना है इसको और तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट का दम देना है। 15 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए मैं हमेशा चावलों को रेस्ट देती हूँ। इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं, बिल्कुल अलग-अलग एक दूसरे के साथ चिपकते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो टोटल 25 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे दम जब खोला है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ बहुत अच्छे मज़ेदार से चावल जो है माशाल्लाह से तैयार है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। तो ज़बरदस्त सा प्लेटर जो है ना वो टिक्का बिरयानी का मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। और ये मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त ये बिरयानी माशाल्लाह से बनी है। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है ना, टेस्ट में भी बहुत कमाल की बनी है माशाल्लाह से। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।